कोई प्रातःकाल की बेला में स्वप्न आपने देखा है और कोई बहुत छोटी बच्ची हो या सुहागन स्त्री हो, उसने आपको कुछ चीज भेंट की है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। दिव्य शक्तियां भी आदमी को इंडिकेशंस देती हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा कैसे देती हैं और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबके समकक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है, यदि स्वप्न में हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं जो हमारा संबंधी रहा हो या कोई मित्र रहा हो, उसको देखने से क्या होता है? क्या वो किसी प्रकार की अनहोनी की सूचना देने आया है या बस एक ठीक है हमारा उससे प्रेम था इस कारण हमको दिख रहा है? तो ये किसी का प्रश्न है और उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बना करके कि स्वप्न में क्या शुभ और क्या अशुभ फल होते हैं वो बताइए। मान लो कि कोई आपको स्वप्न में मृतक दिखने आया हो, तब वो आपको क्या इंगित कर रहा है, वो आपको क्या दिखाना चाहता है, वो आपको क्या बताना चाहता है या वो आपसे क्या चाहता है? आइए इन सब के बारे में अब आपको बताता हूं। जैसा आप सब जानते ही होंगे कि 3 प्रकार की निद्रा है, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और तुरीय अवस्था। इसके अलावा जो अवस्था है उसको कहते हैं हम जागृत अवस्था। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत कब होता है? जब हम निद्रा से जागते हैं। उस वक्त जितने भी कार्य आदि हम करते हैं, स्पर्श आदि का अनुभव करते हैं, जो अपने सेंस से आप अनुभव करते हो, साथ साथ होते देखते हो, वो सब इस विश्व के जागृत अवस्था के परिणाम है, क्योंकि आप सामने देख रहे हो, आप सामने उसका अनुभव कर पा रहे हो। अब स्वप्नावस्था क्या होती है? स्वप्न अवस्था होती है जो हम जागृति से पुनः सोने की तरफ जाते हैं, सुप्तावस्था की तरफ में, जिसको सुषुप्ति भी कहते हैं। उस वक्त हमारे शरीर में चैतन्यता की कमी होने लगती है और मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है। तो पूर्णतया हम निद्रा के आलम्बन में नहीं रहते, प्रगाढ़ निद्रा में नहीं रहते, तो मस्तिष्क क्रियान्वित रहता है उस समय भी। उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। तो ये स्वप्नावस्था रात्रि में जब हम सोने जाते हैं उस समय भी पूर्णतया जब हमको नींद ना आई हो, उस अवस्था को कहते हैं स्वप्नावस्था। या एकदम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठने वाला हो या उठने के ठीक पहले की अवस्था कि हमारी नींद पूरी हो चुकी है और शरीर अभी क्रियान्वित नहीं हुआ है, मस्तिष्क क्रियान्वित हो गया है, उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। क्योंकि प्रगाढ़ निद्रा में रहेगा तो वो तो मृत प्राय स्थिति है। जब हल्की कॉन्शियसनेस रहती है, चेतना रहती है, उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। स्वप्न के नियम क्या है कि आपको मान लो भ्रम हो गया कि किसी ने गला काट दिया, परंतु उसमें दर्द नहीं होगा, और जागृत अवस्था में एक सुई भी चुभ जाए तो दर्द होगा। उठते ही वो दर्द से आप मुक्त हो गए। पर जो स्वप्न में आपने खुद को मरते हुए देखा कि किसी ने सिर काटा, वो तो आपको दर्द का अनुभव वहां हो गया। ये स्वप्न में और जागृत अवस्था में अंतर है। जैसा स्वप्न आप देखते हो वैसा आपको उसका परिणाम मिलता है। इसके अंतर्गत आपने जैसे कटिंग कराते हुए खुद को देख लिया हो, आपने दाढ़ी बनवाते देख लिया, आपने अपने मूछें बनवाते देख ली, इसका मतलब यही है कि आपकी जो भी विपत्ति थी, जो भी आपके ऊपर ऋण है, अब वो उतरने वाला है। परंतु बालों का झड़ना देख रहे हो, आपके बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो स्वप्न में यही 1-2 फल होते हैं जो हम अच्छा भी मानते हैं और बुरा भी मानते हैं। बहुत सारे स्वप्न क्या इंगित करते हैं इसमें अब बताऊं आपको। जैसे आपको किसी ने चांदी दी हो, किसी ने आपको फल दिया हो, किसी ने आपको हीरे जवाहरात दिया हो, तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न है। अगर किसी ने आपको गोल्ड दिया हो या आपने सोना देखा है, आपने तेल देख लिया है, तो आपका दिन भी खराब होने वाला है
और आपको आगे उसका बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है। अतः अगर ऐसे स्वप्न हम देखते हैं जो बहुत दुस्वप्न हो और जिसको देखकर कभी कभी व्यक्ति अचानक से हड़बड़ाकर जाग जाता है, उस दुस्वप्न को हटाने के लिए पुनः सो जाया करो, क्योंकि स्वप्न का फल तभी मिलता है कि आप स्वप्न देखकर उठ गए हो और अब सोए नहीं आप। और जो अच्छे स्वप्न हो उनको देखने के बाद सोना नहीं चाहिए। उठ करके उन दिव्य शक्तियों के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने माता पिता के आशीर्वाद के बारे में आपको सोचना चाहिए कि अगर अच्छे स्वप्न देख करके हम सो जाते हैं तो उस स्वप्न का फल नष्ट हो गया। और प्रथम प्रहर की रात्रि में अगर आपको स्वप्न दिखा है तो वो स्वप्न 1 साल में फलेगा। अगर द्वितीय प्रहर में आपने देखा है तो आपको 6 मास में वो स्वप्न फलेगा। अगर आपने तृतीय प्रहर में देखा है तो वो स्वप्न आपको 1 महीने में फल देगा। और अगर आपने वो स्वप्न चतुर्थ प्रहर में रात्रि के देखा है या एकदम ब्रह्म मुहूर्त में देखा है तो दूसरे दिन से लेकर 10 दिनों के बीच में फल देता है। ये स्वप्न शास्त्र और ज्योतिष लोग कहते हैं। हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, हमारे पिताजी भी कहा करते थे। अगर मान लो आपने गौ माता के दर्शन कर लिए स्वप्न में तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं अगर आपने भैंसे का दर्शन कर लिया तो आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति आ रही है। और कोई अगर स्वयं भैंसे पर यमराज को बैठा देख ले, यमदूत के दर्शन कर ले तो उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। ये कारण से आप अगर इन दुष्परिणामों को रोकना चाहते हैं तो श्री वेद व्यासकृत नवग्रह स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। सुबह उठते ही मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ में। नवग्रह स्तोत्र की भी आप सुन भी सकते हो, हमारी वीडियो की यूट्यूब लिंक है। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपको सुनना है, सुनकर के पाठ आदि करने हैं एकदम शुद्ध उच्चारण में, तो हमारे वीडियो को आज ही लाइक करके और हमारे इस दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप पाठ आदि भी सुगमता से कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं आपको कि स्वप्न का शास्त्र, इसमें दही दिखना बहुत शुभ है, चावल दिखना बहुत शुभ है, अन्न आदि दिखना बहुत शुभ है, परंतु तेल दिखना बहुत खराब है। घी दिखना बहुत शुभ है, घी गिर गया हो वो अशुभ है। आपको जल के दर्शन हुए, जलाशय के दर्शन हुए, गंगा जी के दर्शन हो गए तो क्या कहने आपके भाग्य के। आपको बहुत कुछ लाभ होने वाला है, आपका व्यापार फलने वाला है, आपको बहुत कुछ सौभाग्य मिलने वाला है। परंतु आपने कोई जलाशय देखा और धीरे धीरे उसका जल कम हो गया हो, इसका अर्थ अब आपका लाभ कम होने वाला है। ये ध्यान रखना चाहिए। आपने स्वप्न में कुछ लोहे की वस्तु देख ली हो, आपने कढ़ाई देख ली हो, आपको कोई तेल कढ़ाई भर के दे गया हो तो आपके बहुत ज्यादा विपत्ति आने वाली है। इसी तरह के बहुत सारे फल हैं स्वप्न के। विशेष करके आप अगर स्वप्न में किसी की मृत्यु देखते हैं, जैसे बहुत जनों के फोन आते हैं कि मैंने अपने माता पिता को मरा हुआ देखा है, घबराइए मत, उनकी आयु बढ़ गई है। परंतु किसी को, रिश्तेदार को या किसी मित्र को आपने इस तरीके से देख लिया है कि अर्थी आदि बांधकर उसको हम शमशान घाट में ले गए हैं और वहां हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न अगर आपने देखा है तो 3 से 6 मास के अंदर आपके रिश्तेदार की या मित्र की मृत्यु होने वाली है। स्वप्न में अगर आपको सांप दिख गया हो तो आपके लिए बहुत अच्छा स्वप्न है ये। आपके पितरेश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं। इस स्वप्न में सर्प के रूप में आकर के, और पीले रंग का सर्प हो तो और ज्यादा आपको अच्छा है। परंतु काले रंग का नाग अगर आकर के आपको डसा हो तो आपकी मृत्यु होने वाली है। ये आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अतः अपने लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ, महामृत्युंजय का अनुष्ठान और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप बहुत अच्छे से करिए। ये जो दुस्वप्न हैं ये कट जाएंगे। जो मृत्यु लोक को छोड़ करके दिवंगत हो गए हैं वो सब लोग अगर आपको स्वप्न में दिखते हैं या वो स्वप्न में आपको बुलाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है।
आपकी मृत्यु होने की सूचना मिल रही है आपको, या उसने आकर कुछ आपसे मांगा है। अगर वो कुछ मांगते हैं, इसका मतलब वो कुछ कष्ट में है। आपको अगली जो अमावस्या आ रही है उस दिन उसके नाम से ब्राह्मण को या गौशाला में या कोई शिव मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। कोई चीज आपके पूर्वजों ने आपसे मांगी है कि भाई मुझे कपड़े पहनने में दिक्कत है, ये कपड़े दो, तो आप उनके लिए वस्त्र दान करिए, उस पर कुछ दक्षिणा रख करके और 5 फल रख करके हाथ जोड़ करके और ये कहिए कि मैं आपके निमित्त ये दान कर रहा हूं, ये आपको मिले। और अगर वो पितरेश्वर आपको दिखे हैं या कोई गया हुआ आपको दिखा है, आपको बता रहा हो या आपको आशीर्वाद देने आया हो, तो ये आपके लिए गुड इंडिकेशन है कि आपको आगे मार्ग प्रशस्त मिलने वाला है, आपके कार्य होने वाले हैं और आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। वो आपसे प्रसन्न है। उन्होंने आपसे कोई संपत्ति का कुछ भाग मांगा हो, तो इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर राजकीय शासन की या गुंडे मवालियों की या आपके भाई भाई की या आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी कलह होने वाली है। आपको मानसिक क्लेश मिलने वाला है, आपके ऊपर केस मुकदमे चलने वाले हैं। अतः आती हुई अमावस्या को उन पितरों के निमित्त कुछ खाने पीने का सामान, कुछ पहनने का सामान दान करिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है कि वो आपको आत्माएं अच्छे इंडिकेशंस देने भी आती हैं। आप बहुत अच्छे साधक हैं या आप साधना के लिए चुन लिए गए हैं भगवान के द्वारा, तो आपको एकदम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी ऐसा स्वप्न आए जिसमें आपको कोई छोटी बालिका दिख रही हो, कोई आपको सुहागिन स्त्री दिख रही हो, कोई आपको छोटा बच्चा दिख रहा हो या आपको कोई देव पुरुष दिख रहा हो जिसको आप पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहे हो, बस वो झलकते से दिख रहा है, तो ये मानिएगा कि आपके ऊपर दैविक कृपा होने वाली है और आपको उस दैविक कृपा के लिए चुना गया है। आपको अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुनः नित्य प्रातः काल 3:40 से लेकर के 4 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए और आपको ध्यान करना चाहिए उस स्वप्न के बाद से। स्वप्न में शुभ या अशुभ जानना हो, जो उलझन में हो, जिसको पता नहीं कि मैं क्या करूं आगे, वैसे लोगों को बता रहा हूं। एक श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक है 2 अध्याय का, उसमें लिखा है कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। रात्रि में सोने के समय में जब आप अपने बिस्तर पर बैठ गए हो, इस श्लोक का 27 बार कम से कम या 108 बार पाठ करके फिर आप सोइए। 41 दिन ये नित्य आप कार्य करिए। कोई ना कोई आपको शुभ संकेत जो भगवान के द्वारा आपके लिए मार्ग चुना जाएगा वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको मार्ग प्रदर्शित करेंगे। स्वप्न शास्त्र झूठा नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और सब प्रमाणित है। आपको भी कुछ और भी जानना हो तो आप इसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कमेंट करके। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में जो देखने से स्वप्न में आपके लिए शुभ होता है उसका फल वो लिख दूंगा, और क्या क्या चीजें ऐसी है जिसको स्वप्न में आप देखते हैं तो आपको अशुभ मिलने वाला है वो भी लिख दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे वर्डप्रेस में जहां मैं ब्लॉग लिखता हूं उसकी लिंक दी जाएगी, आप उसको भी क्लिक करके आप वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपके लिए जितने भी वीडियो बना रहा हूं उन सब के लिए मुझे आप जरूर बताइए कि आपको कैसे लगते हैं। सभी को विकास कुमार व्यास का राधे राधे।